वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब हम इंसान अपनी निगाहों को उठाकर अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो हमें अंतरिक्ष में असंख्य तारे नजर आते हैं। इन्हीं तारों में से एक तारा है जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन स्टार किसी भी तारे का मृत अवशेष होता है जो किसी बहुत बड़े तारे के सुपरनोवा विस्फोट के फटने के साथ उसका निर्माण होता है। इन तारों का घनत्व तो बहुत अधिक होता है और ये तारे बहुत तेजी से घूमते हैं। तो चलिए अब जान भी लेते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण कैसे होता है और ये तारे होते क्या हैं। हम जानते हैं कि सभी तारों के अंदर अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करने की योग्यता होती है और सभी तारे अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश एवं विकिरण के रूप में लगातार करते रहते हैं। यही कारण है कि एक समय ऐसा आता है कि इन तारों की ऊर्जा खत्म हो जाती है, ईंधन खत्म हो जाती है और इसी वजह से ये तारे एक रेड जॉइंट स्टार में बदल जाते हैं और ये रेड जॉइंट स्टार एक बहुत बड़े महाविस्फोट को जन्म देता है जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। और जब तारों में एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हो जाता है तो उसके दौरान उस तारे का समस्त द्रव्यमान केंद्र की ओर खींचा चला आता है, केंद्र की ओर इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से केंद्र पर एक बहुत बड़ी महाग्रेविटी का निर्माण होता है और यह महाग्रेविटी उस केंद्र में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे में फ्यूज करके न्यूट्रॉन बना देता है, जिसकी वजह से उस तारे का समस्त द्रव्यमान न्यूट्रॉन में बदल जाता है और वो न्यूट्रॉन बहुत भारी होते हैं, इसीलिए उनका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा होता है और उन तारों का न्यूट्रॉन में बदल जाने की ही वजह से उस तारे को हम न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार द्रव्यमान में इतने भारी होते हैं कि इसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम एक टेबल स्पून, एक चम्मच अगर हम न्यूट्रॉन स्टार लेते हैं तो उसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी पर मौजूद माउंट एवरेस्ट के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो वास्तव में एक बहुत बड़े भारी तारे होते हैं। एक तथ्य ये भी बताया जाता है कि कोई भी न्यूट्रॉन स्टार लगातार घूमता रहता है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर रहे थे उस समय अंतरिक्ष से आने वाले एक अज्ञात सिग्नल को वैज्ञानिक लगातार पा रहे थे। इस सिग्नल का बाद में पता करने पर पता चला कि ये सिग्नल किसी दूसरे ग्रह से आने वाले जीवन के संकेत नहीं थे, बल्कि ये न्यूट्रॉन स्टार से आने वाली विकिरण ऊर्जा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप थे, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था कि दूसरे ग्रह से आने वाले जीवों ने ये सिग्नल भेज रहे हैं। लेकिन ये बात गलत थी। जब से न्यूट्रॉन स्टार की खोज हुई तब से इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। उम्मीद है न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है और ये क्या होता है इस छोटी सी वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।